क्लब फुटबॉल चालू हो ना हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड के किस्से कहानियां अक्सर आपको न्यूज़ मीडिया में सुनने को मिलते ही रहेंगे। और कल कुछ ऐसा ही एक नया किस्सा सामने आया है जब मार्क ऑडिगन की रिपोर्ट में हैरी मैग्वायर के बारे में जिक्र किया गया है और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हैरी मैग्वायर के जो क्लोज वंस हैं उनसे हैरी मैग्वायर ने कहा था कि डेविड डेया उनकी खराब फॉर्म के जिम्मेदार हैं। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर रूबिन डियास को डाला जाए इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंस में अलोंग साइड डेविड डेया एंड बाकी सारे प्लेयर्स, तो वो भी एक खराब प्लेयर उभर कर आएंगे। और अगर हैरी मैग्वायर को सिटी के स्क्वाड में डाला जाए तो वो एक अच्छे प्लेयर नजर आएंगे। देखो, लेटर स्टेटमेंट से तो मैं एग्री करता हूं कि अगर हैरी मैग्वायर को सिटी के स्क्वाड में डाल दिया जाएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है अच्छे नजर आएंगे, क्योंकि आप ये देखो कि कितनी क्वालिटी है उस स्क्वाड में। लेकिन भाई, रूबेन डियास के बारे में जो बोला है, आई डू नॉट एग्री विद एनी ऑफ दैट। But before moving ahead, let me tell you one thing that this video is sponsored by 12th Man Gaming app. 12th Man is a fantasy gaming app जहां पर आप, जैसे आप फैंटेसी प्रीमियर लीग खेलते हैं, यूसीएल की आप फैंटेसी ड्रीम टीम खेलते हैं, वैसे ही आप यहां पर भी पर गेम के हिसाब से 11 प्लेयर सिलेक्ट करके 100 पॉइंट के बजट में अपनी टीम बना सकते हैं और पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर अपने लिए अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। So without wasting any time, head over to the link given in description, download the app now, register your mobile number and start participating and start winning amazing cash prizes right now. Also, जो डेविड डेया वाली बात कही गई है, डेविड डेया was the one who saved our, क्या बोल सकते हैं, एस लास्ट सीजन alongside रोनाल्डो। बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हैरी मैग्वायर किस बेसिस पर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है जब हैरी मैग्वायर, बीइंग द कैप्टन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, has tarnished the image of the club or has done something that will bring unwanted attention towards the club. आपको याद है, स्पोर्ट्स बाइबल करके एक इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट गया था रिगार्डिंग सैलरी रिडक्शन और उसमें यह कहा गया था कि रोनाल्डो इज अनहैप्पी विद वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग एट द क्लब रिगार्डिंग द सैलरी रिडक्शन ऑफ द प्लेयर्स बिकॉज वो लोग चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं करवा पाए। तो उस पोस्ट को जाकर हैरी मैग्वायर ने लाइक कर दिया था। उसके बाद आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई थी कि रोनाल्डो और मैग्वायर के बीच में रिलेशनशिप सही नहीं है। और कितने बार हम सुनते हैं कि यूनाइटेड का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो न्यूज़ मीडिया में बार बार आकर कोई ना कोई लीक कर देता है। हम सबको पता है कि जो हमारे बेसिकली चेयरमैन है, उन्होंने ये बोला था कि अब जो लोग थे ये सब करने वाले वो चले गए हैं। लेकिन एक बार फिर हमें देखने को मिल रहा है कि एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि हर मैच से पहले लाइनअप लीक हो जाती है। आप किसी भी टीम को उठाकर देखो, ना लिवरपूल की होती है, ना मैन सिटी की होती है, ना चेल्सी की होगी, लेकिन यूनाइटेड की लाइनअप अनाउंस होने से आधे एक घंटे पहले लीक हो जाती है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। तो आखिर ये इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑल्सो कल की जो रिपोर्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा भाई नेगेटिविटी है और वो नेगेटिविटी कोई और नहीं, आपका खुद का कैप्टन फैला रहा है। आप खुद सोचो कि लास्ट सीजन यूनाइटेड ने 57 गोल कंसीड किए, 57 गोल कंसीड करके उनका जीडी था 0। और उस केस में हैरी मैग्वायर कह रहे हैं कि वो अगर सिटी के स्क्वाड में होते तो वो अच्छी पोजीशन पे होते और अगर रूबिन डियास होते यहाँ पर यूनाइटेड में तो वो स्ट्रगल कर रहे होते। भाई ऐसा है कि जो इतनी इंडिविजुअल मिस्टेक्स की है ना हैरी मैग्वायर ने, चाहे वो लिवरपूल वाला गेम हो, चाहे वो लेस्टर वाला गेम हो, लेस्टर वाला गेम है ना, आपको याद है जब वो दूसरा गोल स्कोर हुआ था, हैरी मैग्वायर ने पहला गोल जो स्कोर हुआ था, हैरी मैग्वायर ने पोजीशन गिव अवे किया था, उसके बाद प्रेशर क्रिएट हुआ था और फिर टिलिसमैन ने जो गोल स्कोर किया था। आपका प्लेयर जो कि आपका कैप्टन है वो आपका वर्स्ट प्लेयर होता है पिच के ऊपर, जबकि अ कैप्टन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू लीड बाय एन एग्जाम्पल एंड दैट्स हाउ ही इज गोइंग टू लीड यूनाइटेड इन द फ्यूचर इफ ही इज गोइंग टू स्टे एट द क्लब। आप ये देखो कि शुरू के 2 गेम में सीजन के हैरी मैग्वायर को स्टार्ट दिया गया, लूक शॉ को स्टार्ट दिया गया। इन बोथ द गेम्स वी आर बीन बैम्बूजल्ड। और जिस दिन से हैरी मैग्वायर को ड्रॉप किया गया है, यूनाइटेड लुक्ड मोर स्टेबल, यूनाइटेड लुक्ड मोर शार्प, ठीक है ना, एंड दे लुक्ड मोर ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर एक चीज़ तो मैं एग्री करता हूँ कि डेविड डेया का एक जो कमी है, बहुत ही ज़्यादा मैसिव जो उनका लिमिटेशन है उनके गेम स्टाइल में, वो है कि वो कभी भी चार्ज नहीं करते। ही डोंट एक्ट लाइक अ स्वीपर कीपर, जिसकी वजह से बहुत सारे गेम्स में हमें देखने को मिला कि हमारे ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हुआ है। चाहे आप ब्रेंटफोर्ड वाला गेम उठाकर देख लो, चाहे वो आप ब्राइटन वाला गेम उठाकर देख लो, अप्रोच भी चेंज हुआ है थोड़ा बहुत टीम का, अब वो ज़्यादा लॉन्ग खेल रहे हैं। लेकिन हर गेम के साथ डेविड डेया के पास अब बॉल का जो टाइम है, ड्यूरेशन, वो बढ़ता जा रहा है एंड ही स्टार्टेड टू प्ले लाइक अ प्लेयर हु कैन डेवलप द अटैक फ्रॉम द बैक। बट एट द सेम टाइम मैग्वायर ने जो बेसिकली रिपोर्ट्स आई थी कि मैग्वायर ने एक अलग गुट बना रखा है ड्रेसिंग रूम के अंदर,
इट्स इंग्लिश प्लेयर्स वर्सेस द इंटरनेशनल प्लेयर्स, और वो चीज़ आपको दिखती भी है रिलेशनशिप में यार। इतने ज़्यादा टॉक्सिसिटी वाले माहौल में जब कोई प्लेयर काम करेंगे तो कैसे उनका ये परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। प्रीवियस मैनेजर्स को ब्लेम किया मैगवायर ने, नाउ हम सबको पता है कि सोल्शायर ने इतना ट्रस्ट दिखाया मैगवायर के ऊपर, एवरी टाइम मैगवायर सफर्ड, ही बैक्ड हिम। वॉटफोर्ड वाला गेम आपको याद होगा, मैगवायर थ्रू हिज आर्मबैंड आफ्टर टेकिंग द रेड कार्ड, अननेसेसरी रेड कार्ड था, कोई मतलब नहीं था उस चीज़ का। एक तो रेड कार्ड लिया, कैप्टन आर्मबैंड थ्रू किया, सोल्शायर से बिना हाथ मिलाए वो अंदर चला गया। दैट वाज द लास्ट गेम ऑफ ओले गुनर सोल्शायर। एंड ये पहली बार नहीं हुआ था जब हैरी मैगवायर ने आकर पब्लिकली यूनाइटेड को बेसिकली बेइज्जत किया हो अपनी हरकतों की वजह से। और ये टाइम एंड टाइम रिपीट होता रहता अगर आपके एरिक टेन हैग जैसे मैनेजर नहीं आते जिनके अंदर इतनी गट्स थी कि वो इंग्लिश इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी ड्रॉप कर सकते हैं। आप देखो लूक शॉ और हैरी मैगवायर को ड्रॉप कर दिया गया। पिछले 4 गेम जो हैरी मैगवायर ने खेले हैं प्रीमियर लीग में, उसमें टोटल 10 मिनट का गेम टाइम मिला है हैरी मैगवायर को। एंड इट डजंट मैटर फॉर एरिक टेन हैग, ही इज इंग्लिश, ही इज द कैप्टन, रजिस्टर्ड कैप्टन है वो आपका नहीं। आप देखो कॉन्ट्रास्टिंग कैप्टनशिप लीडरशिप की क्वालिटीज देखनी है ना, तो यू कैन सी ब्रूनो फर्नांडिस टेन्योर, यू कैन सी हैरी मैगवायर टेन्योर। आप देखो अभी जो ब्रूनो फर्नांडिस एक कैरेक्टर लेकर उतरते हैं, अगर कोई प्लेयर के ऊपर टैकल पड़ता है अपनी टीम का, he goes to talk with the referee, मैगवायर कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैगवायर के केस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था, he was not vocal enough, he don't know how to basically create a healthy atmosphere। if we are losing, सबसे पहले शोल्डर ड्रॉप किसके होते हैं? कैप्टन के हमारे। और वो चीज़ भाई आप एक्सपेक्ट नहीं करते। सोचो जब बेसिकली ला डेसिमा वाला हुआ था उस टाइम पे कैसियास था कैप्टन, रैमोस वाज द वाइस कैप्टन, एंड रैमोस और उनकी जोड़ी ने मिलकर कमबैक करके उनको ला डेसिमा जिताया था। यूनाइटेड की टीम पिछली साल हर गेम में ऑलमोस्ट 1-0 जब डाउन गई है, जिस मैच में गई है, उसके बाद हम कमबैक नहीं कर पाए। और उसके पीछे रीज़न ये था कि हमारी टीम के अंदर कैरेक्टर नहीं था, और हमारी टीम में जो टीम को लीड करने वाला बंदा था वो वोकल नहीं था। मेरे हिसाब से यूनाइटेड को अभी अगर कोई भी ऑफर मिल रहा है जनवरी ट्रांसफर विंडो में फॉर हैरी मैगवायर, यूज दैट अपॉर्चुनिटी, सेल दैट प्लेयर, bring at least 2 more defenders who will actually help the team in a better manner than what Harry Maguire has done for the club. Now, I don't hate Harry Maguire for the bad performances that he has delivered in the past few seasons. But what I hate about him is that he is not a team player. He is not the guy जो आप basically ये कह सको कि वो टीम को मुश्किल वक्त में संभाल के रखेगा, बांध के रखेगा। रोनाल्डो के बारे में इतना जो पोस्ट होता रहता है, ठीक है ना, मैंने कभी नहीं देखा कि इंग्लिश मीडिया ने आप सोचो अगर ये रिपोर्ट अगर हैरी मैगवायर के जगह रोनाल्डो की आती या ब्रूनो फर्नांडिस की आती तो अभी कितना हाउ हल्ला मच चुका होता इंग्लिश मीडिया में। बट इसकी अभी कुछ भी हाइप नहीं हुई है। ऑर्डिगन ने रिपोर्ट डाली है, इवन इंग्लिश पेजेस आर नॉट रिपोर्टिंग दिस। तो ये दिखाता है भाई कितनी बायसनेस है इंग्लिश मीडिया में टुवर्ड्स इंग्लिश इंटरनेशनल प्लेयर्स। और कलर के बेसिस पर भी आप कह सकते हो, अगर यही ग्रीनवुड वगैरह ने किया होता या फिर अगर आप कहो कि मार्कस रैशफोर्ड ने किया होता तो अभी हाइप इस एक अलग लेवल की होती, या पर अभी किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने कर दिया होता। लेकिन अभी क्योंकि ये हैरी मैगवायर ने किया, ही इज इंग्लिश इंटरनेशनल, वाइस कैप्टन है वो टीम का, तो कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। पूरे मुद्दे की बात भाई यही है कि हैरी मैगवायर से आपके क्लब को कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। और अगर वो आपके क्लब में आकर इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है, लीक्स है जो भले ही मैं कह रहा हूँ कितना भी खराब ड्रेसिंग रूम का माहौल हो, लेकिन वो चीज़ अगर पब्लिक मीडिया में निकल कर आ रही है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा रही है, तो वो मैनेजर के लिए कितना खराब है कि उसको कमांड नहीं मिल पा रहा है ड्रेसिंग रूम का, एंड वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर अगर क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहा है तो उसकी टीम का जो कैप्टन है, सो कॉल्ड कैप्टन, वो आकर ऐसी गलीच हरकतें कर रहा है। मेरे लिए तो हैरी मैगवायर को बेच देना बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा फॉर यूनाइटेड एंड ऑब्वियसली फॉर हिज ओन गुड, क्योंकि उसको गेम टाइम नहीं मिलने वाला। जिस तरीके से टीम खेल रही है और जिस तरीके से ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिलाना चाह रहे हैं एरिक टेन हैग, आप हैरी मैगवायर को खेलता नहीं देख सकते हाल फिलहाल में यूनाइटेड के लिए। ऑल्सो रूबेन डियाज वाला जो केस है, रूबेन डियाज ने पहले सीजन में आकर मैन सिटी के बिगड़ते डिफेंस को संभाला था। हैरी मैगवायर ने वो चीज़ नहीं की है आकर। हम जैसे थे हम वैसे के वैसे ही हैं। तो वो जो रूबेन डियाज से कंपैरिजन है ना, इट्स लाइक कि आप अपने परफॉर्मेंस पर इतना ज़्यादा रॉब कर रहे हो जैसे आपने पता नहीं क्या ही कर लिया हो, और उसके बाद आप जो लास्ट टू लास्ट ईयर प्रीमियर लीग का बेस्ट डिफेंडर था, आप उससे कंपेयर कर रहे हो खुद को। मैं शॉक्ड नहीं हूं क्योंकि इंग्लिश प्लेयर्स का हमेशा से यही रहा है, दे फील दैट दे आर द सुपीरियर वंस। चाहे आप कभी भी किसी भी क्लब में उठाकर देख लो, यही बिहेवियर रहा इंग्लिश प्लेयर्स का, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि यूनाइटेड में जब सर एलेक्स थे उस टाइम पर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी।
और आज के टाइम में क्योंकि प्लेयर पावर ज़्यादा है, आपको पता है कि मैनेजर की उतनी नहीं चलती है, एंड जो बोर्ड रूम पे बैठे हैं लोग, उन्होंने इतनी अथॉरिटी दे रखी है प्लेयर्स को कि वो जाकर क्लब के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं और उनके साथ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। आई वॉज शॉक्ड जब रोनाल्डो वाला वो पोस्ट जब हुआ था, लाइक तब कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब आप ये वाली जो हरकत है, आप डीन हेंडरसन के अगर स्टेटमेंट सुनो रिगार्डिंग डेविड डेया या फिर जो भी है, कुछ भी कोई भी लीगल एक्शंस नहीं लिए जाते हमारे क्लब के एंड से। यही रीज़न है कि क्यों यूनाइटेड सफ़र करती है, ह्यूमिलिएट होती है, और ये करने वाले कोई और नहीं है, जिनके हाथ में कैप्टन आर्मबैंड है वही है।